हमने डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने शॉटकी डिफेक्ट पढ़ लिया था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ लिया था, फ्रेंकेल डिफेक्ट पढ़ लिया था. द फोर्थ डिफेक्ट दैट मे ऑकर इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एफ सेंटर डिफेक्ट. एफ center defect. In this defect, few anions are substituted by electrons from their lattice point. F center defect में कुछ एनायनिक वैकेंसीज, कुछ एनायनिक पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं. कुछ इस तरह से इट्स जनरली इन NaCl और KCl टाइप ऑफ क्रिस्टल. When NaCl crystal is passed with sodium vapors, NaCl crystal is passed with sodium vapors, we have F center defect created in the crystal. इस केस में what happens? क्लोराइड आयन सोडियम वेपर्स के साथ कंबाइन करके NaCl वेपर्स बना लेता है और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में ही छोड़ देता है. कुछ इस तरह से होता है. दिस इज अ लेयर ऑफ NaCl क्रिस्टल. NaCl क्रिस्टल की लेयर बनाता हूं. यह सोडियम आयन से ऑल्टरनेट लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई करे हुए हैं. इट हैव गॉट FCC स्ट्रक्चर, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री. यह सारे सोडियम आयन से, while at all these positions we have chloride ions. Now this is a picture of an ideal crystal. इस समय जो दिख रहा है एक आइडियल क्रिस्टल है. Now when sodium vapors are passed over this crystal, इस क्रिस्टल पर जब सोडियम वेपर्स पास होती हैं तो वह सोडियम वेपर्स एक क्लोरीन एटम को खींच लेती है. क्लोराइड आयन है, दिस इज अ क्लोराइड आयन, यह क्लोराइड आयन है. सोडियम वेपर्स एक क्लोरीन एटम को खींच लेगी और क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर छोड़कर NaCl वेपर्स बन के चला जाएगा और क्रिस्टल में अब यह सिचुएशन बन जाएगी. वंस अगेन वी कॉल इट अ डिफेक्टिव क्रिस्टल. यह डिफेक्टिव क्रिस्टल है एंड दिस डिफेक्ट इज टर्म्ड एज F सेंटर डिफेक्ट. F सेंटर डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के दो तरीके. पहले तो the density of crystal would be less than the calculated density. Density, observed density of crystal would be less than
द कैलकुलेटेड डेंसिटी, क्योंकि क्रिस्टल के वॉल्यूम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, बीच में इस तरह से वैकेंसी और वॉइड आ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जबकि क्लोरीन एटम का मास कम हो गया। मास कम हो जाने से जो आपने डेंसिटी कैलकुलेट कर रखी है, जो डेंसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें डिफरेंस हो जाता है, ऑब्जर्व डेंसिटी कम हो जाती है कैलकुलेटेड से। शॉर्टकट इफेक्ट में भी यही था, शॉर्टकट इफेक्ट में भी तो डेंसिटी कम हो रही थी। देन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्टकट इफेक्ट एंड एफ सेंटर्ड इफेक्ट? अगले दो ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वुड बी एबनॉर्मली हाई। यह जो इलेक्ट्रॉन है इट वुड कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी मोबिलिटी काफी ज्यादा होगी, हेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एबनॉर्मली हाई। ऑल्सो is abnormally, electrical conductivity is abnormally high. Also यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट होता है, एंड ड्यूरिंग एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन फिनोमेना इट स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से क्रिस्टल चमकने लगता है, क्रिस्टल शाइन करने लगता है, क्रिस्टल कलरफुल दिखने लगता है। द क्रिस्टल स्टार्ट शोइंग सम कलरफुल अपीयरेंस, कलरफुल क्रिस्टल हो जाता है। क्रिस्टल गेट्स कलरफुल। NaCl क्रिस्टल एफ सेंटर डिफेक्ट की वजह से येलो दिखाई देने लगता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट होते समय येलो रेडिएशन, येलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने लगता है, इस वजह से क्रिस्टल कलरफुल दिखाई देने लगता है। दिस इज एफ सेंटर डिफेक्ट। We have got another defect. इसे साफ कर दूंगा। इंप्योरिटी डिफेक्ट, क्रिस्टल में इंप्योरिटी डिफेक्ट आता है, वंस अगेन इन NaCl और KCl टाइप ऑफ क्रिस्टल। are mixed with impurities like SrCl2, impurity defect when NaCl is mixed with SrCl2। NaCl में कुछ SrCl2 के एटम्स दिखने लगते हैं। अब देखिए किस तरह से फिनोमेना होता है। इस केस में कैटायनिक वैकेंसीज दिखने लगती है। एफ सेंटर डिफेक्ट में एनायन की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आया था, और इंप्योरिटी डिफेक्ट में कैटायन की पोजीशन की जगह पर एक एम्प्टी स्पेस दिखने लगता है। मैं दोबारा NaCl क्रिस्टल बनाऊंगा। दिस NaCl क्रिस्टल, ऑल्टरनेट तरीके से सोडियम आयन लगा रहा हूं और ऑल्टरनेट तरीके से क्लोराइड आयन लगाऊंगा। इधर क्लोराइड आयन, नाउ इंप्योरिटी डिफेक्ट में देखिए क्या होगा। NaCl के कुछ लैटिस पॉइंट
से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हट जाएंगे और उनकी जगह पर SrCl2 का मॉलिक्यूल ले लेगा। क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह पर एक सोडियम आयन हट रहा है, क्लोराइड आयन हट रहा है, इधर से एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हट गया। दो NaCl के मॉलिक्यूल्स हट गए और इस जगह पर एक Sr2 पॉजिटिव आ गया और Sr2 पॉजिटिव के साथ में दो क्लोराइड आयंस। और इस जगह पर जहां पहले सोडियम आयन था वहां पर अब कुछ भी नहीं है। एट दिस पॉइंट वी हैव गॉट अ कैटायनिक वैकेंसी। दिस इज अ कैटायनिक वैकेंसी। एक कैटायन इस, क्योंकि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहना है, इसलिए एक SrCl2 के डालने पर दो NaCl के मॉलिक्यूल गायब होंगे। क्लोराइड की जगह तो क्लोराइड फिर वापस आ गया, एक सोडियम आयन की जगह पर एक Sr2 पॉजिटिव आ गया और एक Na पॉजिटिव की जगह वैकेंट रह गई, वॉइड रह गई। इसे हम कैटायनिक वॉइड कहते हैं या कैटायनिक वैकेंसी कहते हैं। वी यूज्ड टू से वंस अगेन दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ डिफेक्ट, इट्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वी यूज्ड टू से NaCl के अंदर SrCl2 की इंप्योरिटी होने पर इस तरह का डिफेक्टिव क्रिस्टल दिखने लगता है। एक SrCl2 के होने से वहां एक कैटायनिक वैकेंसी होगी। दो SrCl2 मॉलिक्यूल होंगे तो वहां पर दो कैटायनिक वैकेंसी होगी। तीन SrCl2 मॉलिक्यूल हुए तो वहां तीन कैटायनिक वैकेंसी होगी। द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स। These are defect in crystalline solids. Once again, इस केस में डेंसिटी बढ़ भी सकती है, डेंसिटी घट भी सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंप्योरिटी विच इज बीइंग एडेड। यदि आपने डेंसर इंप्योरिटी डाल दी जो क्रिस्टल की डेंसिटी से ज्यादा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और यदि आपने लेस डेंस इंप्योरिटी डाली है तो उसके डालने से क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी। दिस इज डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब crystalline solids also show magnetic properties. Crystalline solids magnetic properties भी show करते हैं, and that magnetic properties depend on two factors. एक तो number of unpaired electron in the crystal as well as crystal structure, the arrangement of atoms. देखिए, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के चारों तरफ जब घूमता है, दिस इज न्यूक्लियई एंड अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियई। इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन होती है, एक तो रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियई एज वेल एज रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता भी रहता है और इस तरह से घूमते हुए वह न्यूक्लियई के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता रहता है।
the motion of electron is exactly same as that of motion of any planet round the sun. It's like the motion of earth round the sun. अर्थ की दो तरह से मोशन हो रही है. एक तो अर्थ अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ड्यू टू विच वी हैव गॉट डे एंड नाइट. दूसरा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ड्यू टू विच वी हैव गॉट ईयर, सीजन्स. बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, न्यूक्लियर के चारों तरफ भी घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियर के चारों तरफ जब इस तरह से घूमता है तो उस ऑर्बिट में करंट होता है. ड्यू टू दैट करंट देयर वुड बी सम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम. दैट मैग्नेटिक मोमेंट would be along the axis. It could be represented like this. Due to this magnetic moment, the crystal may possess magnetic properties. क्रिस्टल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती है. And definitely that magnetic property would depend on the number of unpaired electron in the atom. We have got 5 types of crystals. We may categorize any crystal in 5 category depending on its magnetic property. हम इधर तो सिर्फ उनके नाम बोलेंगे और उस कंडीशन को बोलेंगे. Although all this magnetic properties is dealt in very much detail in magnetism. जेई के सिलेबस में तो नहीं है पर AIEEE के सिलेबस में है और इनके नाम पूछे जाते हैं और कंडीशंस पूछी जाती. The first type of magnetic substance is diamagnetic substance. Diamagnetic crystals. The crystal in which all the electrons are paired, we does not have any unpaired electron. There is no unpaired electron in such crystals. No unpaired electrons. All the electrons are paired. That is, all the electron are paired. अब जरा सोचिए, किसी भी ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है. एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज. नेट करंट इन द ऑर्बिट वुड बिकम 0. ऑर्बिट में नेट करंट 0 हो जाएगा. नेट करंट 0 हो जाने से मैग्नेटिक मोमेंट वुड बिकम 0. देयर इज नो नेट करंट इन एनी ऑर्बिट, हेंस मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी ऑर्बिट इज 0. इस तरह के क्रिस्टल दे वोंट शो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. दे वुड कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम मैग्नेट. आसपास मैग्नेट के होने से ऐसे क्रिस्टल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे डज नॉट रिएक्ट ओवर एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस केप्ट इन सराउंडिंग. ऐसे सब्सटेंस के आसपास कोई मैग्नेट रखा भी हुआ हो तो यह बिल्कुल भी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. दे हैव गॉट नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नो
magnetic property. Like water, NaCl are such a type of diamagnetic substance. इनमें किसी तरह से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से इनमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। मैग्नेट के करीब यदि वाटर और NaCl रखा भी हो तो वो कभी उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इनको मैग्नेटिज्म से कोई मतलब है ही नहीं। Another type of substance are paramagnetic substance. They show feeble magnetic properties. If one or two electrons are unpaired, if one or two electrons are unpaired, यदि एक या दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, then they would show feeble magnetism, feeble magnetic properties. In fact, when kept in magnetic field, they align themselves with magnetic field. But when magnetic field is removed, once again they gets random, their alignment get once again they would behave randomly. That doesn't show any magnetic property in absence of any magnet, while in presence of any magnet they align themselves. They show feeble magnetic properties. Only in presence of a strong magnet, a strong magnetic field. एक या दो इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने से फीबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखती है, और वो भी सिर्फ तभी दिखती है जब कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। यदि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा ली तो इनमें फिर वह प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देती है। एग्जाम्पल इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इनका हल्का हल्का अलाइनमेंट होने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए तो ये फिर इंडिपेंडेंटली रैंडमली बिहेव करने लगते हैं, अपना रैंडम मूवमेंट करने लगते हैं। The third type of substance is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. When we have got large number of unpaired electron, like if we have got 3, 4 or 5 unpaired electron, if number of unpaired electron is 3, 4 or 5, यदि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, एग्जाम्पल इन कॉबल्ट, निकल एंड आयरन, in cobalt, nickel, iron, जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, they would show strong magnetic properties. Not only in presence of magnet, but in absence of magnet as well, they themselves become magnetized. ये स्वयं को मैग्नेटाइज कर लेते हैं और परमानेंट मैग्नेट्स बन सकते हैं। इनफैक्ट यदि हम एक आयन क्रिस्टल को
काफी अधिक गर्म कर दें तो उसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। यदि हम एक लोहा लें और उसको गर्म कर दें, हीट इट अप टू टेम्परेचर ऑफ 900 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आप उसको ठंडा कर दीजिए। ऐसे आयन क्रिस्टल में आयन के एटम्स चाहे जिस तरीके से जम जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है मगर वो रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा आयन कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब इस आयन को आप किसी मैग्नेट से कांस्टेंटली रगड़ने लगी है, कांस्टेंटली एक डायरेक्शन पे उस पर मैग्नेट रगड़ने लगी है। ड्यूरिंग दिस फिनोमेना आयन के एटम्स अपने आप को अलाइनमेंट करने लगेंगे, उनका ओरिएंटेशन, उनका अलाइनमेंट, क्रिस्टल के अंदर एटम्स का अलाइनमेंट बदलने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे थे वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, सो दैट पूरे क्रिस्टल का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही लाइन में इस तरह से होने लगता है। मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से पूरे क्रिस्टल में सभी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है, एंड दे गेट मैग्नेटाइज्ड, वह मैग्नेटाइज हो जाते हैं, दे बिकम परमानेंट मैग्नेट्स। इसके बाद आप मैग्नेट हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, मैग्नेट के साथ कोई भी काम करना बंद कर दो, वह आयन का क्रिस्टल अपने आप में मैग्नेट ही बन गया। अब वह क्रिस्टल ऐसा हो चुका है जो दूसरों को मैग्नेटाइज कर सकता है, दूसरे सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एनहांस करने की कोशिश कर सकता है। सच सब्सटेंस वी कॉल देम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। Such substance would contain large number of unpaired electron, और large number of unpaired electron के साथ में their atom position themselves in a particular orientation. The fourth category of substances, anti-magnetic substance. इधर लिखता हूं, anti-magnetic substance. Now, what happens in anti-magnetic substance? We have got unpaired electron, but the magnetic moment due to this unpaired electron is equal and opposite. कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस we have got large number of unpaired electron, but magnetic moment is equal and opposite. Hence they behave as diamagnetic. Hence they behave as diamagnetic. कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। एक क्रिस्टल की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम की वजह से ऊपर की तरफ, तो दूसरे एटम की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ, फिर एक की वजह से ऊपर की तरफ, फिर दूसरे की वजह से नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट और फिर नीचे की तरफ। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल और अपोजिट होती है अलग अलग एटम्स की वजह से।
नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिस्टल का 0 दिखने लगता है। इस तरह का क्रिस्टल डायमैग्नेटिक दिखता है। ओवरऑल बिहेवियर डायमैग्नेटिक जैसा दिखने लगता है, ऑल्दो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से such substance we call them anti-magnetic substance. These are anti-magnetic substance.